मुन्ना भाई ने बताया कि जी चुनाव आयोग कैसा होना चाहिए। अशोक भाई आप भी सुनिए, बड़ी रोचक बात है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अपने जीवन के चौथे चरण में टी एन शेषन ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक दिन रात को प्राइम मिनिस्टर का फोन आया। ये सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे शेषन। मुन्ना भाई कह रहे ना कि अमित शाह का सेक्रेटरी रहा, फलां का सेक्रेटरी रहा, उसको क्यों बनाया? एमएस गिल ओलंपिक के खिलाड़ी थे? नहीं। नवीन चावला अमेरिका में के अधिकारी थे? नहीं ना, सब भारत सरकार में कबड्डी खेल रहे थे। नसीम जैदी क्या थे? आर.के. त्रिवेदी क्या थे? मैं गिनाऊं नाम? आप लोगों को एबीसीडी नहीं पता? तो खैर शेषन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का फोन है। अशोक जी सुन लीजिए, आपके भी लिए बड़ी रोचक जानकारी होगी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मतलब यहां नहीं, शो के बाद आप जरूर हंसेंगे कि यार कितनी, बताओ क्या देश था साला ये है। और बोले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि शेषन, वो फर्स्ट नेम से बुलाते थे, बोले शेषन सीईसी को फोन करके बोलो कि इस डेट्स इन डेट्स पर इलेक्शन होगा। तो शेषन ने कहा कि सर वो ये तो चुनाव आयोग तय करता है, ये सरकार का, ऐसा उन्होंने हल्का सा कुछ, ये शेषन कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में। राजीव गांधी ने कहा जो मैं कह रहा हूं उतना सीईसी से कहिए। यह थी चुनाव आयोग की निष्पक्षता। मुझे पूरा भरोसा है कि अखिलेश जी की पार्टी इस मामले को लेकर राजीव गांधी की आलोचना करेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि उसे चुनाव आयोग में पक्षपात मंजूर नहीं। अगली बार जब मैं अशोक जी के पास आऊंगा तो मुझे लगता है वो राजीव गांधी की आलोचना में कुछ ना कुछ जरूर कड़ी बात कहेंगे। मुन्ना भाई तो नहीं कहेंगे, वो तो उसी पार्टी के, लेकिन अशोक जी कहेंगे कि ऐसा पाप नहीं होना चाहिए था। और मुन्ना भाई अगली बार ये बताएंगे नवीन चावला से लेके गिल साहब से लेके नसीम जैदी और आर.के. त्रिवेदी तक ये अंतरिक्ष से आए थे लोग। इस सरकारी मंत्रालयों में बाबू नहीं थे, ये सरकारी मंत्रालयों में मंत्रियों के बाबू नहीं थे। अरे जानकारी तो रखो महाराज, ये भी उसी गांव से आए थे, ठीक ना। खैर, अवधेश पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक दल भाषण में व्यस्त हैं, आरोप लगाने में व्यस्त हैं, जमीन पर उतरकर काम नहीं कर रहे, अन्यथा 1,60,000 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तैनात हुए बिहार में और मसले आए 3। अवधेश पांडे, ये बड़ा विचित्र है, हम ही नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं कि हम स्तब्ध हैं, हम हैरान हैं। राजनीतिक दल फिर भी हैरान नहीं है। देखिए अमिताभ जी, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसकी सर्वत्र सराहना होनी चाहिए। और जिन लोगों ने बिना किसी सिर पैर के अफवाह फैलाने के उद्देश्य से, भ्रम फैलाने के उद्देश्य से पूरे बिहार और भारतवर्ष के वोटरों के साथ गद्दारी की, उन्हें आज माफी मांगनी चाहिए। 1974 के अंदर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चोर मचाए शोर। ऐसे ही कुछ खानदानी चोर और चारा चोर आज संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। अमिताभ जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम से निपटने के बाद जब सरकार बनाने की बात हुई तो नेहरू और पटेल के बीच में वोट पड़ा। 12 कमेटियों ने कहा, कुल 15 कमेटियों ने, कि पटेल जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और उस समय वोट की चोरी करके गांधी जी के हस्तक्षेप से नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए। वही वोट चोरी कांग्रेस पूरे देश के अंदर करना चाहती है। 1954 में भंडारा लोकसभा का चुनाव हुआ। डॉक्टर अंबेडकर वहां से कैंडिडेट हुए। अंबेडकर के पीएस को तोड़कर कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया और भारी वोट चोरी करके बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। वो कांग्रेस आज चोर मचाए शोर की तर्ज पर
वोट चोरी की बात कर रही है, जिन लोगों ने लोकतंत्र को समाप्त करके इमरजेंसी लगाने की बात की, और जिन लोगों ने लगातार, आज अभी सीसी की बात हो रही है, अरे पूछिए रामकृष्ण त्रिवेदी के बारे में, पूछिए एमएस गिल के बारे में कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनको गवर्नर बनाया गया, उनको राज्यसभा का सदस्य बना करके सम्मानित किया गया। तो आज जो ऐसे लोग जो खानदानी चोर हैं और जो चारा चोर हैं, ये मिल करके सड़क पर चोर मचाए शोर की यात्रा कर रहे हैं। अब मैं आता हूं निर्वाचन की बात पर। आज ये जो दोनों हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि बिहार में इनके बीएलए भी तैनात हैं, क्योंकि इनका ग्रास रूट पर कोई संगठन नहीं है, इनके ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, तो इनके बीएलए कैसे बनेंगे। हर बूथ पर एक बीएलए की नियुक्ति होती है, और जो राजनीतिक दल जागरूक होते हैं वो पहले से ही जो नहीं, बिहार में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता की कमी हो सकती है, सपा तो खैर वहां ज्यादा है नहीं, लेकिन आरजेडी के पास तो है ना कार्यकर्ता। अवधेश जी, बिल्कुल अमिताभ जी, कार्यकर्ताओं का मनोनयन बूथ स्तर पर बीएलए के रूप में होता है। वो बीएलए फॉर्म 6 भरकर नए वोटों को जोड़ना, नाम का करेक्शन कराना, एब्सेंट, शिफ्ट और डेथ, जो 3 ऐसी श्रेणी है, उनको वोटर लिस्ट से निकालना, जिनके नाम का दोहराव हो गया है उनका छांटना, और जो मृतक हो गए हैं, नाम बार बार आता है, ऐसे लोगों को निकालकर एक फ्रेश मतदाता सूची बनती है। और जो वोट बनाने के लिए निर्धारित बीएलओ होते हैं, वो संबंधित, चाहे वो पंचायत का स्थान हो, चाहे वो स्कूल हो, वहां पर बैठकर लगातार इसका संशोधन करते हैं, और अंतरिम प्रकाशन करके पूरे गांव में वो जाते हैं, डोर टू डोर मार्किंग करते हैं कि आपके घर में ये वोट था, ये नहीं है। पूरा एकदम कायदे से काम होता है पूरे देश के अंदर, और इनको पता ही नहीं कि कितने वोट बन गए, कितने कट गए। बीएलए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, इनके सेक्रेटरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, इनके जिलाध्यक्ष कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। नेता इनके निकलते हैं और भ्रम फैलाने के उद्देश्य से, अफवाह फैलाने के उद्देश्य से हलफनामा तो देते हैं, लेकिन एक बार देते हैं कि इस देश में राम नहीं थे, राम तो काल्पनिक थे, इसका हलफनामा देंगे। लेकिन किस बूथ पर, किस पोलिंग स्टेशन पर, किस एपिक नंबर पर किस मतदाता का नाम नहीं है, उसका हलफनामा नहीं देते। 3 हलफनामा उत्तर प्रदेश में सपा ने दिया था चुनाव के पहले, तीनों का निस्तारण पहले से ही हो गया था। इनको मुंह की खानी पड़ी, शर्मिंदगी इनको झेलनी पड़ी। और इसी तरह से बिहार के अंदर आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, तो इनको लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। जिस महिला को बरगला करके, फुसला करके ये लाए थे कि चलिए बता दीजिए कि हमारा वोट नहीं है, वो महिला आई और उसने कहा नहीं भैया हमारा तो वोट है। जिनको एपिक रेशियो नहीं पता है, जिनको आबादी मतदाता का प्रतिशत नहीं पता है, जिनको एब्सेंट, शिफ्ट, डेथ वोट का पता नहीं है, जिनको बीएलए की शक्तियों का पता नहीं है, जो बीएलए का मनोनयन नहीं करते, आज वो सड़क पर चोर मचाए शोर। जी ठीक है अवधेश भाई, अभी रुकना होगा, मैं ठीक है रुकना होगा, मैं सौरभ दुबे के पास चलूंगा। सौरभ जी ठीक है, अवधेश भाई दोबारा मैं आता हूं। एक बुनियादी बात अशोक जी ने कही थी, लेकिन वो तथ्यात्मक तौर पर थोड़ी कमजोर बात है। उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि नाम काटने के लिए समीक्षा हुई हो, ये गलत है। जब भी वोटर लिस्ट की समीक्षा हुई, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब भी, अशोक जी आप भी सुन लीजिए, जब भी वोटर लिस्ट की समीक्षा हुई उसमें इंक्लूजन और डिलीजन दोनों हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम ना कटे, केवल बढ़ते जाओ, बोले इनकमिंग है आउटगोइंग नहीं हुई, संभव नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ 1952 से लेकर आज तक। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात से नाराज है लोग कि काट क्यों रहे हो, जोड़े जाओ जोड़े जाओ। अब बोले जो नहीं रहे बोले उनको चलने दो, उनसे तुम्हें क्या दिक्कत है। सौरभ दुबे, वोटर लिस्ट जब भी ऑल्टर हो, जब भी संशोधित होगी, परिष्कृत होगी, कुछ नाम जुड़ेंगे और कुछ नाम कटेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कोई रॉकेट साइंस है क्या? देखिए अमिताभ जी, चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है। अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ता है तो निश्चित तौर पर जो पुराने नाम हैं, जिनके जो वोट नहीं कर रहे हैं, जिनके जो मृत लोग हो गए हैं, उनके नाम तो कटेंगे ना।
ये तो लॉजिकल, कोई भी बच्चे को भी आप समझाएंगे वो समझ जाएगा कि जिनकी मृत्यु हो गई है, अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो वो वोट देने ही नहीं आ पाएंगे। वो स्वर्ग लोग सिधार गए हैं तो उनका नाम कैसे वोटर लिस्ट में हो सकता है? और वो 16 लाख के आंकड़े भी चुनाव आयोग ने दे दिए। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ पिटी हुई पॉलिटिकल पार्टियों और कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी, जो राजनीतिक प्राणी है, वो सिर्फ ये शोर मचाने का काम कर रहे हैं और एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए, मुन्ना खान जी ने बड़े आराम से कह दिया, एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगा दिया। भाई, मैंने भी मंत्रालय में काम किया, मैं तो ये जानता हूं कि जो मंत्रालय का सेक्रेटरी होता है वो किसी जमाने में एक अव्वल दर्जे का IAS होगा और तमाम उपलब्धियां हासिल करके एक मंत्रालय का सेक्रेटरी बनता है। और अगर कोई योग्य व्यक्ति है, उसी को कोई गृह मंत्री अपना जो है वो सचिव बनाता है, निजी सचिव बनाता है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर योग्यता होती है। देखिए, संवैधानिक संस्था का जब उसको मुखिया बनाया जाता है या वो सौंपी जाती है तो उसकी बाकायदे जांच होती है कि कहीं वो भ्रष्टाचार तो नहीं किया है, तमाम उसकी विजिलेंस की जांच होती है। उसके बाद उस पद पे जो है उस पद को ग्रहण करता है। तो मुन्ना खान जी को इस बात को समझना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर आक्षेप लगाने से आपका कद नहीं बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अशोक यादव जी जो कह रहे थे लगातार कि अशोक यादव जी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा ऐसा कहा। मैं तो अमिताभ जी कहता हूं कि अशोक जी, अगर अमिताभ जी से ही आधा कंटेंट ले लें तो उनको इतना समझ में आ जाएगा कि जो बातें वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कही नहीं है, उसको भी तोड़ मरोड़ करके यहाँ पर पेश किया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो आपकी आपत्तियां हैं वो नाम कहां पर है। भाई, आपत्तियों के 1.5 लाख BLO के नाम पर आपकी सिर्फ 3 आपत्तियां हैं। और मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, ये एक नैरेटिव सेट करने की तैयारी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, RJD की। इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट किया गया था कि भाजपा आएगी, लोकसभा, ये संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब वही ठीक चुनाव के पहले ये तैयारी है इनकी, कहा जा रहा है कि नहीं नहीं भैया, वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए ताकि बिहार की जनता को सामने एक भ्रम का भूत खड़ा किया जाए। और भ्रम के भूत को आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अब आधार कार्ड मान्य होगा। मैं तो कह रहा हूं, अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद आज आपकी 5 बजे की डिबेट में 3 घंटे का समय था, कम से कम कुछ आधार कार्ड अशोक यादव जी इकट्ठा करके लाए होते, कम से कम कुछ आधार कार्ड मुन्ना खान जी ले आए होते, अपने RJD वहां सबसे बड़ी पार्टी है उनके मित्रों से मांग लिए होते, आपके चैनल पर ही पुख्ता सबूत दे दिए होते। करोड़ों लोग दर्शक हैं, कम से कम वो देख लेते। एक भी तथ्यात्मक रूप से ना अशोक यादव जी ना मुन्ना जी अपनी बात को रख पाए। मैं तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH